नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना निकल के आ रही है, लिखा है नई भर्ती से पहले टीजीटी बायो की परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक आज। 304 पदों के लिए 67,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतजार। टीजीटी पीजीटी के 15,508 पदों की परीक्षा तिथि भी हो सकती है तय। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्नातक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी 2021 की परीक्षा कराने के लिए टीजीटी 16 बायो की जो परीक्षा है उसे कराने की तैयारी कर रहा है। उसको कराने के बाद ही अगली परीक्षाएं कराएगा। मंगलवार शाम 4 बजे से अध्यक्ष वीरेश कुमार की अध्यक्षता में चयन बोर्ड की साल भर में पहली बार होने जा रही ऑफलाइन मीटिंग में इन सारी बातों पर मुहर लग सकती है। इसी के साथ टीजीटी पीजीटी 2021 के 15,508 पदों पर लिखित परीक्षा की तारीख भी तय होने की उम्मीद है। इसके लिए लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है और अब परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। कोरोना संक्रमण के कारण पहले ही काफ़ी देर हो चुका है। टीजीटी बायो के 67,000 अभ्यर्थियों को 2016 के 304 पदों के लिए होने वाली परीक्षा का इंतजार है, लेकिन चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी थी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2020 को चयन बोर्ड को 3 महीने में लिखित परीक्षा कराने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की जा सकी। टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के 65 पदों पर परिणाम भी अब तक घोषित नहीं किए गए हैं। इसके 58,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और लिखित परीक्षा 17 जून 2016 को हुई थी। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से, स्पेशली बायोलॉजी अभ्यर्थियों और तमाम उन मुद्दों से जिनकी अभ्यर्थी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 2021 की परीक्षा से संबंधित यह सारी सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बोर्ड में मीटिंग भी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सीबीएसई से पूर्व आ सकता है यूपी बोर्ड का परिणाम। यूपी बोर्ड के फार्मूले जिन पर लग सकती है मुहर। तो यूपी बोर्ड का फार्मूला बन के तैयार हो गया है। किस फार्मूले पे उनको अंकन करना है, नंबर दिए जाने हैं और यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीबीएसई से पहले यूपी बोर्ड अपना रिजल्ट जारी कर सकता है। आगे लिखा है, यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा के रिजल्ट का फार्मूला अगले 2-3 दिन में निर्धारित हो जाएगा। जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक बाद फार्मूला जारी कर दिया जाएगा। यदि इस हफ्ते में फार्मूला जारी हो गया तो यूपी बोर्ड सीबीएसई के पहले रिजल्ट जारी कर सकता है। सीबीएसई अभी समय ले रहा है। जैसा कि 3-4 पॉइंट दिए गए हैं। हाई स्कूल में 9वीं कक्षा का रिजल्ट व आंतरिक परीक्षा के अंक, इंटरमीडिएट में हाई स्कूल 11वीं व प्री बोर्ड के अंकों को मिला करके, व्यक्तिगत परीक्षा के यदि नंबर नहीं है तो केवल पास का प्रमाण पत्र, यदि अंक है तो उनके आधार पर रिजल्ट को तैयार करने की बात कही जा रही है यूपी बोर्ड परीक्षा में। तो इस तरह से अगर प्रक्रिया चलती रही तो उम्मीद है कि सीबीएसई बोर्ड से पहले यूपी बोर्ड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ जाएगा। आगे लिखा है, कोरोना के लगातार दूसरी लहर, हताश हुए एसएससी अभ्यर्थी। 2019 की पिछड़ी परीक्षाओं के साथ 2020 की परीक्षाएं भी पूरी नहीं हो सकी। अब आप समझ सकते हैं कि परीक्षाओं पर बेहद बुरा असर पड़ा है कोरोना संक्रमण का, जिसकी वजह से तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि हताश हुए हैं। 2019 की एसएससी की परीक्षा हो चाहे 2020 की परीक्षा हो, ये सारी परीक्षाएं स्थगित पड़ी हुई हैं और अब आयोग इन परीक्षाओं की जो तैयारी है वह जुलाई में कराने की बात कर रहा है। यानी जुलाई में परीक्षाएं प्रारंभ हो सकती हैं, जिसका कि अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतज़ार है। तो यह एक अच्छी खबर होगी एसएससी के उन सभी अभ्यर्थियों का जिनकी की परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं और वह इंतज़ार कर रहे हैं। दिया है, कोरोना संक्रमण के चलते लगातार दूसरे वर्ष भी परीक्षा कार्यक्रम घोषित करने के बाद कर्मचारी चयन आयोग को अपनी परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। कोविड के चलते 2019 की पिछड़ी परीक्षाओं के साथ 2020 की परीक्षाएं भी अभी पूरी नहीं की जा सकी। आयोग के
की माने तो सूत्रों के अनुसार अब कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद आयोग अपनी ठप पड़ी परीक्षाओं को कराने पर जोर दे रहा है। उम्मीद है जुलाई में ये सारी परीक्षाएं संपादित हो जाएंगी और प्रारंभ हो जाएंगी। महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद का किया गया घेराव। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरने जाने की मांग को लेकर के सोमवार को बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद पर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 6,000 पद खाली हैं और इन पदों की अभी तक वेटिंग लिस्ट तक जारी नहीं हो सकी। आगे क्या होगा इससे छात्र चिंतित हैं। बार बार समाचार पत्रों में सूचनाएं दी जाती हैं कि इस माह पूरी कर ली जाएगी भर्ती, किंतु अभी तक जब ब्यौरा ही नहीं लिया जा सकता कि इतने पद खाली हैं तो कैसे भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 6,000 पद खाली हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने 23 मार्च को इन खाली पदों को 1 महीने के लिए भरने का आश्वासन दिया था। 1 महीने का आश्वासन अब 3 महीने बीत चुके हैं। अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में कोई भी पहल नहीं की गई। घेराव कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अभी तक खाली पदों का आंकड़ा तक तैयार नहीं किया जा सका है। परिषद की ओर से आंकड़ा तैयार करने के साथ काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी करना आदि तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के अभ्यर्थी परेशान हैं और बेसिक शिक्षा परिषद का घेराव सोमवार को उन्होंने किया। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है पॉलिटेक्निक परीक्षा से संबंधित आ रही है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए 15 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से आवेदन की अंतिम तिथि में चौथी बार बदलाव किया गया है। अब आप देख सकते हैं कोरोना संक्रमण का एक पूरा प्रभाव यह भी है कि जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं अभ्यर्थियों के जो शेड्यूलिंग है क्लास वगैरह चलने की वो सारे डिस्टर्ब हो गए हैं और परीक्षाएं भी काफ़ी पीछे जा रही हैं। अब पॉलिटेक्निक परीक्षा की ही डेट देख लीजिए, लगभग यह चौथी बार परीक्षा डेट बढ़ाई जा चुकी है। अब दिया है कि जो यह वेबसाइट है इसे फिर से खोला गया है और अब तक 26,05,962 छात्रों ने आवेदन किया है। आवेदन की वेबसाइट इस पर दी गई है। प्रदेश में 150 राजकीय और 19 सहायता प्राप्त और 1202 निजी पॉलिटेक्निक विद्यालय हैं जिनके लिए यह संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जानी है, जो कि 15 जुलाई अपडेट बढ़ गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है एसएससी की तरफ से, केंद्रों पर सख्ती से परीक्षा कराए एसएससी। कोरोना संक्रमण काफ़ी हद तक नियंत्रित होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग को यह दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से कि एसएससी की जो परीक्षाएं हैं वह केंद्रों पर सख्ती से कराए, जिससे कि समस्याएं न हो। धांधली की तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो धांधली को लेकर के दिल्ली तक पहुंचे थे और धरना प्रदर्शन भी किया था। उसी सब को लेकर के यह सूचना आज के समाचार पत्रों में छपी पड़ी है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह दिया है डिग्री कॉलेजों को मिलेंगे 2,500 शिक्षक। इस माह राजकीय डिग्री कॉलेजों में 500 से अधिक शिक्षकों को मिल सकती है नियुक्ति। प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त जो महाविद्यालय हैं उनमें शिक्षकों के पद काफ़ी संख्या में रिक्त हैं और अगली जो आगामी 2003 पदों की भर्ती चल रही है उससे पहले 500 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी की नियुक्ति जल्द होने की प्रक्रिया पे अग्रसर है। आप देखेंगे कि यह जो है इंटरव्यू आदि इनका रुका हुआ है और जैसे ही क्लियर होता है इन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कनिष्ठ सहायक व ऑपरेटर की टाइपिंग परीक्षा तिथि तय। 21 तारीख को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के जो रिक्त पद हैं उस पर चयन के लिए परीक्षा आगे बढ़ा दी गई है और एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है सीईटी कराए जाने का रास्ता साफ। उड़ीसा कैडेट के आईएएस संजीव कुमार मिश्र बने सचिव परीक्षा नियंत्रक। परीक्षा नियंत्रक के बनने के साथ ही जो सीईटी यानी केंद्र की तरफ से परीक्षा कराई जानी है सीईटी वह जो है अब निश्चित हो गई है। लिखा है केंद्र सरकार के कार्मिक एवं
प्रशिक्षित मंत्रालय के अधीन काम करेगा। यह मंत्रालय एनआरए के गठन एवं उसके लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद अब तय हो गया है कि जल्द ही एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की भर्ती के लिए एक परीक्षा कराई जाएगी। एक परीक्षा कराए जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड एवं बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी में भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के लिए नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी का गठन भी कर लिया गया है। तो इस तरह से एजेंसी का भी गठन हो गया है, साथ ही साथ जो परीक्षा नियंत्रक आदि हैं उनका भी चयन हो गया है। इस नाते अब जल्दी ही एसएससी यह परीक्षा सीईटी की कराएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। छात्रों की निगाहें जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम मेन और नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पर टिकी हुई है। फिलहाल इन परीक्षाओं के आयोजन की ओर से योजना बनाई गई है। इनमें जेईई मेंस की रद्द की गई तीसरे सत्र की परीक्षा अब 25 जुलाई के आसपास हो सकती है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। काशी विद्यापीठ में 15 जुलाई से होंगी वार्षिक परीक्षाएं। 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र, प्रथम वर्ष के छात्र होंगे प्रोन्नत, परिषद ने लगाई मुहर। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।